जब थोर अनवर्दी हो जाता है और म्योल्निर को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कर पाता, तो वो डिसाइड करता है कि वो भाग जाएगा और अपने हैमर को पीछे छोड़ देगा। लेकिन वो जहां भी जाता है, म्योल्निर उसे फॉलो करता है, कॉन्स्टेंटली थोर को उसके फेलियर की याद दिलाता रहता है। और जैसे ही थोर अपना पेशेंस पूरी तरह लूज कर देता है, वो फ्रस्ट्रेशन में अपने हैमर को पंच करना शुरू कर देता है। लेकिन सडनली एक थंडरस बूम उसे इंटरप्ट करता है और थंडर उसके साइड में अपीयर होता है और कहता है, एक रियल पंच ऐसे नहीं मारा जाता। लेकुंग फिर थॉर को बताता है कि वो हैमर को एंगर के साथ पंच कर रहा था, फोकस के साथ नहीं, और इसकी वजह से एक्चुअली वो खुद को ज्यादा हर्ट कर रहा था बजाय उस चीज के जिसे वो हिट कर रहा था। और जब थंडर डिसाइड कर लेता है कि वो थॉर को सिखाएगा कि प्रॉपर पंच कैसे मारते हैं, तो वो दोनों हिडन सिटी कुनलुन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां ले कुंग एक्सप्लेन करता है कि आयरन फिस्ट की पावर वहीं मौजूद है और करंटली उसका कोई लिविंग होस्ट नहीं है। और फिर ऑफिशियली नया आयरन फिस्ट बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। वो म्योल्निर को पंच करने के लिए यूज करता है, जो न सिर्फ सारे रेल्म्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बना था, बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग भी था कि भगवानों की बोन्स भी ब्रेक कर सके। और 30 दिन तक हैमर को पंच करने के बाद थॉर के फिस्ट्स ऑलरेडी इतने पावरफुल हो चुके थे कि सडनली म्योल्निर क्रैक होने लगा और पंचेस को डॉज करने की कोशिश करने लगा। अब वो थॉर के अगेंस्ट फाइट बैक कर रहा था। हालांकि कुछ मिनटों की बैटल के बाद थॉर म्योल्निर की स्पिरिट को डिफीट करने में मैनेज कर लेता है और अपने गॉड ऑफ थंडर के टाइटल को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। लेकुंग उसकी चॉइस के लिए थॉर को कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन तभी इमीडिएटली उसे पंच मार कर दूर फेंक देता है। अब एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड होकर थॉर पूछता है कि थंडर क्या कर रहा था। लेकुंग रिप्लाई करता है, हैमर को डिफीट करने से वो आयरन फिस्ट के वर्दी नहीं बन जाता, और ऐसा करने के लिए उसे खुद थंडर को डिफीट करना होगा। और जैसे ही थॉर चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपने नए सुपर पावरफुल पंच से कुंग को रिडिकुलसली दूर लॉन्च करता है, थंडर कहता है कि उसने इतना परफेक्ट पंच कभी फील नहीं किया और फाइट को एंड कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि थॉर को उसकी डेस्टिनी तक गाइड करना एक ऑनर था, लेकिन उसने एक्चुअली झूठ बोला था, क्योंकि थंडर ने थॉर को आयरन फिस्ट की पावर रिसीव करने के लिए ट्रेन नहीं किया था, और न ही किसी वेपन को उठाने के लिए, सिवाय उन वेपन्स के जिनके साथ वो ऑलरेडी पैदा हुआ था। इस तरह वो ऑफिशियली थॉर को नया गॉड ऑफ फिस्ट्स नाम देता है।